धुरंधर। अभी-अभी मैंने एक मूवी का ट्रेलर देखा है व्हिच इज़ धुरंधर। और इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिनका नाम इंडिया को पता होगा। काफ़ी सरप्राइजिंग है इनका नाम पता होना। एंड आई गेस जो डायरेक्टर साहब हैं या राइटर हैं उनको शायद इसी तरह पता चला होगा कि उन्होंने रफ्तार की वीडियो देख ली होगी अबाउट लियारी गैंग वॉर, या जो बाकी पाकिस्तानी बनाते हैं उनकी काफ़ी अच्छी गई है। क्योंकि इसके ट्रेलर को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से कैसे मतलब रिलेट कर रही है। ये इंसिडेंट मैंने कभी भी नहीं सुना जो हुआ है। लाइक वही एक जेनेरिक पाकिस्तान इंडिया स्टोरी है कि एक पाकिस्तानी बंदा होता है जो टेररिस्ट होता है, एक इंडियन प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि बहुत ही देशभक्त होता है, और वो जाके फिर उसको मार देता है घुस के, और फिर बस हैप्पी एंडिंग एंड ऑल। तो यही चल रहा है। बट इसमें सरप्राइजिंग रोल्स जो थे वो सुन के मतलब शौक हुआ कि यार मतलब ये क्यों इन्होंने यूज़ किया। अगर इस पे बात की जाए तो ये इंडिया पाकिस्तान के जासूसी जो ऑपरेशंस होते हैं उस पे बेस्ड है। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं हूँ। दूसरा कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो एक रॉ एजेंट का है ऑब्वियसली, जो क्या अंडरवेयर में होता है। अच्छा, धुरिंदर इज अ हाई स्टेक्स एस्पियोनेज मतलब जासूसी के ऑपरेशन वाली थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय रियल कवर्ड ऑपरेशन लेड बाय इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी 70 और 80 के दौर में, मतलब ज़ियाउल हक के दौर में। हाँ, उसमें ज़ियाउल हक का भी जिक्र किया गया है। और मैं ट्रेलर नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉपीराइट की वजह से उड़ सकता है, तो फ़ायदा नहीं है दिखाने का, वीडियो हट जाएगी। अच्छा, रणवीर सिंह जो है वो रॉ एजेंट का रोल प्ले करता है जिसका नाम है अजित दोवाल। हु वाज अजित दोवाल, आई डोंट नो। अजित दोवाल ये है, इसका रोल प्ले किया है। एक सेकंड, नहीं, आई माइट बी रॉन्ग। तो धुरंधर की जो कास्ट है उसमें क्या नाम है अजित दोवाल ये बनता है आर महादावन। काफी सही एक्टर है ये बंदा। अभी आगे भी बताता हूँ आगे और कौन कौन बनता है क्या क्या। रणवीर सिंह बनता है जेएसपी एम के शर्मा। हु इज दिस? सो दिस इज जेएसपी एम के शर्मा, जो ये बना है शायद। इट्स क्वाइट क्लोज, बट इतना भी क्लोज नहीं है। ये इसकी जो है फुल इन्होंने मतलब शक्ल फुल क्लोज बनाई है, जो बंदा जो कैरेक्टर रियल लाइफ में है। अब हमें पता चलता है कि ये मूवी जो थी वो एक स्पाई ऑपरेशन पे बेस्ड थी जो कि 70s और 80s में हुआ है। और यहाँ पे बात हो रही है रहमान डकैत एंड चौधरी असलम की। तो 70s और 80s में तो नहीं थे रहमान डकैत और चौधरी असलम, तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मे बी ये वीडियो आने पे सही से पता चले कि ये क्या था, बट काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा मुझे। हो सकता है वो पास्ट के कुछ हो फिर उसको कनेक्ट किया जाए फ्यूचर से, ये भी हो सकता है। अच्छा, चौधरी असलम कौन बना है? गेस भाई, ये चौधरी असलम। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन्होंने परफेक्ट एक्टर उठाया है चौधरी असलम के लिए। परफेक्ट एक्टर उठाया है ये भाई, फुल उसकी एनर्जी को मैच कर रहा है ये बंदा। तो यहाँ पे मैं ना चाहते हुए भी इनकी तारीफ करूंगा इनकी चॉइस पे। दूसरा, रहमान डकैत कौन बना है? बहुत डिफरेंट दिखाया है इन्होंने। रहमान डकैत ऐसा दिखता था, ठीक है, रहमान डकैत। अब ये गंजा है, इसमें माइट भी इसको पता नहीं जो पकड़ा हो तब ये इस हालत में हो। बट जो रहमान डकैत ये है ना, ये इतना क्लोज नहीं है। इसको थोड़ा हीरोइक दिखाया गया, इसको गंजा भी दिखा सकते थे, हेयर लाइन मैच हो रही है, बट इतना क्लोज नहीं है। ये जो यूं लंबे बाल लटक रहे हैं, रहमान डकैत के ऐसे बाल कभी भी रिकॉर्ड में नहीं नजर आए। बट ये रहमान डकैत को देख के और ये चौधरी असलम को देख के और जिस तरीके से इन्होंने उनको पोर्ट्रे किया है, लाइक लियारी भी दिखाया है उसमें, और लियारी भाई जब दिखाया तो फिर भाई मैं थोड़ा वो हो गया कि भाई क्या मतलब ये लोग लियारी गैंग वॉर भी कवर करने वाले हैं। और फिर वहां से ना मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा यार जब ये जो लोग हैं इंडिया में बैठे हुए हैं, ये लोग पाकिस्तान में जो हमारे सीन्स हुए हैं जिनको पाकिस्तानियों ने एक्सपीरियंस किया है और अच्छे से जानते हैं, उसको दूसरे मुल्क के लोग अपने स्टोरीज में कवर कर रहे हैं, उससे पैसे छाप रहे हैं। और उससे पैसे तो छापना अलग बात है, बट उस कैरेक्टर को पकड़ के जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं और उस टाइम पे रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, उससे उन हालात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो लोग उसकी स्टोरी बना के छाप रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसी मूवीज नहीं बन सकती। लाइक मैं अगर तुम लोगों को बताऊं तो कराची में, सिर्फ कराची में भी ऐसे वाकयात हुए हैं जो कि इतने मशहूर है कि अगर उन पे मूवीज बने तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। जैसे उनमें से ऑब्वियस है लियारी गैंग वॉर, उस पे भाई आप आराम से गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का एक सीन बना सकते हो। अगर मैं सच बताऊं तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है जो वो वाला एक्शन था, जो बॉलीवुड टाइप का
का एक्शन होता है। आप नॉर्मल एक्शन भी डालोगे ना, लाइक उसमें वायलेंस जो हुआ था अगर वैसा पोर्ट्रे करोगे ना, तो भाई बहुत अच्छी चलेगी वो, क्योंकि काफी लोग उससे रिलेट करेंगे। एक रिलेटेबल चीज होती है ना, बंदा उससे काफी कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा मसला है सेंसर बोर्ड का। अब एक मूवी आई थी जावेद इकबाल के ऊपर बेस्ड, और मुझे वो देखनी थी, मुझे बहुत शौक था कि मैं वो देखूं, बट वो बैन हो गई पाकिस्तान में, वो नहीं चली। उसका नाम था कुकड़ी। पहले इसका नाम कुछ और था, जावेद इकबाल था इसका नाम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीरियल किलर करके इसका नाम था। इसका ट्रेलर सबने देखा होगा। मुझे देखने में काफ़ी ये प्रॉमिसिंग लगी थी, काफ़ी अपीलिंग लगी थी, एंड मेरा दिल किया कि मैं इसको देखूंगा जब ये आएगी। बट ये कभी रिलीज़ नहीं हुई पाकिस्तान में, और अगर हुई तो मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। फिर मैंने उड़ते उड़ते इसकी हवा सुनी थी कि ये बैन हो गई है पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो पुलिस है उसकी इमेज गलत दिखाई जा रही है, ऐसा बताया गया बैन करने की वजह। तो भाई अगर आप इस तरह करोगे तो आप अपनी स्टोरीज बयान नहीं होने दे रहे हो, विच मीन्स कि आप आर्ट को रोक रहे हो। आप लोगों को एक पास्ट की स्टोरी जो गुजर चुकी है वो पता चलने से रोक रहे हो। आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप इसको कमर्शियल लेवल पे रोक दोगे तो क्या ये लोगों तक नहीं पहुंचेगी? स्टोरी पहुंच चुकी है, मेरे तक पहुंच चुकी है, बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है। हम लोग इसका एक मूवी वर्जन देखना चाहते हैं जो कि हमारे लिए फैसिनेटिंग होगा, एज अ आर्ट भी हम इसको देखना चाहते हैं, बट वो बैन हो गई। इट मीन्स के एक इंडस्ट्री जिस चीज़ से रेवोल्यूशनाइज हो सकती थी, आपने उस चीज़ को रोक दिया। बाहर मैंने सुना है उसको अवार्ड मिले हैं दूसरे मुल्कों से, ये पता नहीं रूमर्स है या सच है, बट यासिर हुसैन भी इस चीज़ से बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार इन्होंने नाम भी चेंज कर लिया मूवी का फॉर सेंसर और एवरीथिंग, बट फिर भी उस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दिया था। सो सिंपल एज दैट मैं यही कहूँगा कि हम लोग इसी तरह एक अपनी जो पास्ट की ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज़ हैं उनको एक आर्ट फॉर्म में पेश नहीं कर रहे, और हम वही गलती कर रहे हैं जो इंडिया करता है, सेंसर बोर्ड उनका करता है, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड मर रहा है। आप देख सकते हो अब कोई भी पसंद नहीं करता, सारे शिफ्ट हो रहे हैं ओटीटी पे जा रहे हैं, और जो है नेटफ्लिक्स वगैरह और अभी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जाके वो अपनी मर्जी की चीज़ें देख रहे हैं जो उनको देखना पसंद है। आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो कोई और प्रोवाइड कर देगा। और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, जैसे कि एक सीरियल किलर था 90s या 80s में, एड गीन करके, हाँ, तो उसके ऊपर अभी एक सीरीज़ बनी है और वो उन्होंने दिखाई है। उस पे उन्होंने सब कुछ उसके बारे में बताया है, उसकी बायोपिक बनाई है, एंड इट्स गोइंग क्वाइट वेल। तो वो लोग इस चीज़ पे नहीं सेंसर लगाते कि भाई हमारे किसी इदारे की या किसी बंदे की या किसी फला चीज़ का जो है ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा। सियासतें नहीं चलती उनमें। सेंसर बोर्ड को सेंसर करना चाहिए, सियासतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सैडली साउथ एशिया की अगर मैं बात करूँ, वहाँ की भी बात करूँगा, बॉलीवुड की भी, वहाँ पे भी यही होता है कि वो लोग सियासत के चक्कर में जो है सेंसर बोर्ड को यूज़ करते हैं मूवीज़ के लिए, जिससे एक आर्ट की जो रियलिटी होती है ना वो मर जाती है। फिर वो एक फिक्शनल स्टोरी बन जाती है अगर आप उसमें रियलिटी मार दोगे तो, अगर वो एक रियल स्टोरी है। और बॉलीवुड भी यही करता है, काफ़ी चीज़ों में रियलिटी मार देता है, जिससे उसका जो है उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। अभी ये तो एक फिक्शनल होने वाली है कि रियल होने वाली है, तो बाद में पता चलेगा जब ये रिलीज़ होगी, तो ध्रुव राठी टाइप के लोग जो है उस पर वीडियोस बना के, या फिर और भी हमारे इन्फॉर्मेटिव चैनल से वीडियोस बना के उसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हम पे काम नहीं है भाई कि हम आर्टिकल्स पढ़ें, हमारे बस की है ही नहीं। सो मैं सच बताऊँ तो, मैं अगर तुम लोगों को सही सही बताऊँ, मतलब समराइज़ करके बताऊँ, तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं कभी बॉलीवुड मूवी ट्रेलर्स पे वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। इस पे एक तो मैंने जो कैरेक्टर्स देखे पाकिस्तानी, उस पे मुझे हुआ कि यार ये लोग ये कैरेक्टर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारे कैरेक्टर्स हैं, इनको हमें यूज़ करना चाहिए, और ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, इनको हमें पोर्ट्रे करना चाहिए, इनकी हमें स्टोरीज बतानी चाहिए, और हम ये चीज़ किसी और मुल्क से होते हुए देख रहे हैं। अब वो अपने स्टाइल में किस तरह से बताएंगे क्या, हाँ उन्होंने कैरेक्टर को पोर्ट्रे बहुत अच्छे से किया। मतलब पाकिस्तानी, जब चौधरी असलम बैठा हुआ था और उसकी कुछ लाइंस मैंने सुनी, तो उसको मैंने जनाब बोलते हुए नहीं सुना, जो कि मुझे सही लगा कि चलो रेवोल्यूशन आ रहा है। रहमान डकैत का भी जब सीन आया, जब अक्षय खन्ना का, तो मैंने उसको जनाब बोलते हुए नहीं सुना, ना टोपी लगाए हुए देखा, ना सुरमा लगाए हुए देखा, तो मुझे बहुत सही लगा कि चलो कैरेक्टर अडेप्टेशन अच्छी हो रही है, थोड़ा ये लोग ग्रो कर रहे हैं, एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि मूवीज़ अच्छी बनती नहीं है, बात यह कि अच्छी बनती है तो उनको चलने नहीं दिया जाता। इसकी एक मिसाल है जिंदगी तमाशा। वो मूवी मैंने एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे देखी थी, एंड इट वाज बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ सोसाइटी। ये नहीं है कि वो जो दिखाया जा
रहा है तो वही आप लोग के भाई ये फला चीज़ को बदनाम कर रहे हैं। आप उसमें सोसाइटी को जज करो कि सोसाइटी कैसे एक्ट करती है जब वो उनके कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ होती है, या अगला अपने कंफर्ट में रह के कोई चीज़ करता है जो कि वो भी करते हैं, लेकिन वो दुनिया के आगे अपनी इमेज अच्छी रखना चाहते हैं या फिर अपने आप को जो है बहुत साफ सुथरा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो वो उसको पब्लिक नहीं करते। लेकिन अगर किसी की पब्लिक हो जाए तो उसकी किस तरह ज़िंदगी हराम करते हैं वो लोग, ये चीज़ उसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की गई है ज़िंदगी तमाशा में। और उस स्टोरी में इतने सेंसर लगे, इतना उस स्टोरी को दबाने की कोशिश की गई या कह लो रिलीज़ ना करने की कोशिश की गई कि तंग आके एंड में उस डायरेक्टर ने या जिसने भी वो मूवी बनाई थी सरमद खूसट, तंग आके एंड में वो यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ गई कि भाई मैं तो दिखाऊंगा, तुम लोग नहीं दिखा रहे, सिनेमा में नहीं लगा रहे, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सिंपल, क्योंकि उसको अपनी स्टोरी पहुंचानी थी जो उसने फील किया है सोसाइटी में। और यही एक आर्ट फॉर्म होती है कि एक जो इवन पेंटर होता है ना, अगर आप किसी की पिक्चर की सेम स्केच बना रहे हो तो आप फिर आर्टिस्ट नहीं हो, आप एक कह लो प्रिंटिंग मशीन हो। सही है, क्योंकि वो एक परफेक्ट कॉपी होती है। अगर आप किसी इमेज को इमेजिन कर रहे हो और उसको अपने वे में एक पेंटिंग के थ्रू बता रहे हो, तब आप शायद पेंटर या आर्टिस्ट कहलाओगे, क्योंकि आप उसमें अपनी इमेजिन, अपना आर्ट यूज कर रहे हो अपनी कला से। ठीक है, सो ये मिसाल देने का मेरा मकसद ये था कि जो डायरेक्टर है जिंदगी तमाशा का, जो सरमद खूसट है, उसने उस मूवी के थ्रू सोसाइटी की एक हार्श रियलिटी बयान की है जो कि सोसाइटी में रहने वालों से नहीं सही गई, और उन्होंने उसको सेंसर करके दबा दिया, थिएटर्स में कभी रिलीज नहीं होने दिया। और जावेद इकबाल का भी सेम सीन है, एक स्टोरी बताई गई जो कि पब्लिकली नहीं इतनी जो है कह लो बाहर आई थी। अभी यूट्यूब का दौर चला है, थोड़े आए हैं इन्फॉर्मेटिव चैनल्स वाले, डॉक्यूमेंट्री वाले, तो उन्होंने हमें थोड़ा बताया है जावेद इकबाल के बारे में, वरना हमें भी कह लो, मुझे भी 4-5 साल तक जावेद इकबाल का नहीं पता था। 4-5 साल से पहले मैं तो कहता हूँ कि हमें जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसी स्टोरीज जो पाकिस्तान में हुई हैं, जैसे कि लियारी गैंग वॉर और जो भी सियासी मामलात हुए हैं जो गुजर चुके हैं, जैसे ज़ियाउल हक का दौर हो गया, उसमें क्या क्या हुआ था, मतलब अब वो गुजर चुका है। हम अगर उसके बारे में बात करेंगे तो एक वो हिस्ट्री है। अब उसको हम जाहिर है हम अखबारात और जो उस पे आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनकी थ्रू ही वेरीफाई करके उस स्टोरी को बयान करेंगे, या जिन्होंने वो चीज़ विटनेस की है उनके थ्रू हम जो है वेरीफाई करके उस स्टोरी को बयान करेंगे। अब उसमें अगर आप सेंसरशिप घुसा दोगे तो वो फिर कह लो डेड हो जाएगी। मैं तो भाई सोचता हूँ कि ज़ियाउल हक की एक बायोपिक होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आर्ट के वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को गलत नहीं लेना प्लीज़ यार, मैं नहीं सह पाता चीज़ें। और बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे लियारी की गैंग वॉर है, इसकी भी होनी चाहिए एक ट्रू, एक रियल लाइफ इंसिडेंट की एक स्टोरी होनी चाहिए। और बहुत और भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बन सकती हैं, एंड आई बेट के वो चलेंगी, एंड इससे बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आएगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि आजकल लोग यही देखना चाहते हैं, अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ वर्ल्ड जो कि गुजरा है मुल्क में, दुनिया में, जो भी अनसेंसर्ड देखना चाहते हैं, रियलिटी देखना चाहते हैं। आजकल लोगों को नहीं देखना वो डिशुम डिशुम बॉडी निकल रही है, शर्ट फट रही है, लोग इस चीज़ से फैसिनेट अब नहीं होते। उनको चाहिए रियलिटी, मूवीज़ में भी रियलिटी चाहिए ताकि वो उससे रिलेट करें और कनेक्ट करें। सो ये जो पूरी यैपिंग थी ना, इट वॉजंट अबाउट धुरिंदर, इट वाज अबाउट के भाई हम लोगों को अपने जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जो कि हिस्ट्री रह चुकी है, जो कि इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को भी उस पे मूवीज़ बना के लोगों को वो स्टोरीज बयान करनी चाहिए अपने आर्ट वे में, अपने आर्ट फॉर्म में, जो भी किसी डायरेक्टर का होगा या राइटर का होगा। एंड आई बेट के वो चलने वाली है, काफ़ी रेवोल्यूशन आने वाला, बट ये कब होगा ये अब एक मिस्ट्री रह जाएगी।